मदर एट 66, जो हमारी पहली पोयम है हमारी क्लास 12 की। तो क्या हम शुरू करें? नहीं। शुरू करते हैं दोस्तों। आइए, माय मदर एट 66। क्या है ये पोयम? जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, हमें पोयम को पढ़ना कैसे चाहिए, हिंदी में क्या उसको समझना चाहिए, हिंदी में उसकी एक्सप्लेनेशन समझनी चाहिए। नहीं बेटा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम हिंदी में समझेंगे तो एग्जाम में भी हिंदी में लिख के आ जाएंगे, इंग्लिश के पेपर में हिंदी लिखा हो क्या? नहीं 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 नहीं। जो हमारी पोयम हो उसको पढ़ के, उसके स्टैंजा को पढ़ के हमें समझ में आ जाए कि इसमें लिखा क्या है। समझ रहे हो? है ना? वो ये ना, जैसे पोयम से याद आया, आज तो कविताओं की बात हो गई। आज मुझे कोई नहीं रोकेगा, आज मुझे कोई नहीं टोकेगा, आज मैं फुल पोयम कविताएं गाऊंगा, सुनाऊंगा और आपसे भी सुनूंगा। तो जैसे वो पोयम थी, क्या कहते हैं, कमल कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। अब ये पोयम शुरू करी कुमार विश्वास साहब ने, तो क्या आप जाकर उनसे पूछोगे? नहीं, पहले ये बताओ, इसकी एक्सप्लेनेशन बताओ, तब मैं समझूंगा इसको। नहीं भाई, तुम क्या करते हो? वाह 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 वाह, तालियां पीटते हो ना। ऐसे इस तरह से पढ़ेंगे हम कि पोयम को पढ़ो और पढ़ते ही समझ में आ जाए, उस लेवल पे लेके जाना है। तैयार हो ना? आओ चलो शुरू करते हैं हमारी पोयम माय मदर एट 66। मैंने क्या कहा? पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे नहीं, इसको फील करेंगे। और फील मैं करा दूंगा, मैं फील करा दूंगा भाई, मैं फील कराऊंगा मेरे बच्चों को। सबको नजर आ रही है पोयम? अगर नहीं नजर आ रही तो कोई बात नहीं, आप अपनी अपनी किताब उठा के बैठ जाओ, जो एनसीईआरटी की आपकी इंग्लिश की बुक है। सो माय मदर एट 66, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मेरी मम्मा जब 66 ईयर्स की थी। ये पोयम लिखी है कमला दास जी ने, जो कि एक मलयालम पोइट है, साउथ इंडियन पोइट जिसे हम कह सकते हैं। वो अपनी मां को देख के कि उनकी उम्र अब 66 हो गई, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, उनको खोने का डर है। आप अभी क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आप सभी की उम्र 17-18 साल होगी। अगर आप अपने मम्मी पापा के पहले बच्चे हो तो आपके मम्मी पापा की उम्र इतनी नहीं होगी, आपकी मम्मी की उम्र हार्डली कितनी होगी? 43-44 ईयर्स की होंगी आपकी मम्मा। लेकिन अगर आप अपने मम्मा पापा की फोर्थ चाइल्ड हो उनके, या फिर 5th चाइल्ड हो थोड़ा, या आपके मम्मी पापा थोड़े ज्यादा एज के हैं, तो फिर आप इस चीज से कनेक्ट कर पाओगे। क्या आपको कभी सोच सकते हो आपकी जिंदगी आपकी मां के बिना कैसी होगी? इमेजिन भी नहीं करना चाह रहे ना, है ना? दिल भी नहीं हो रहा ना सोचने का कि मां के बिना कैसी होगी जिंदगी। हार्ड है ना फील करना। नहीं, मैं सच बताऊं ईमानदारी से, मैं भी फील नहीं करना चाहता, मैं भी फील नहीं करना चाहता। आप क्या फील करना नहीं चाहोगे? मैं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि फील करके देखो, लेकिन मैं खुद नहीं फील कर सकता। वो पेन इतना है कि आदमी कहता है नहीं, ये सच मैं जानता हूं कि एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा सबकी लाइफ में होता है कि मम्मी बूढ़ी हो जाएंगी, पापा बूढ़े हो जाएंगे, है ना? दे विल ग्रो ओल्ड, लेकिन शायद वो साथ छोड़ जाए। होता तो ऐसे ही है, पहले माँ बाप जाते हैं फिर बच्चा जाता है। ऐसा तो बहुत कम होता है ना कि पहले बच्चा मर जाए और ये दुनिया छोड़ के जाए और माँ बाप बाद में जाए, है ना? लेकिन वो फील भी नहीं कर पाते हम कि हम अपनी मम्मा के बिना कैसे रह सकते हैं। वो आप भी नहीं फील कर पा रहे ना, वो मैं भी नहीं फील कर पा रहा। वही पोइट का हाल है। कमला दास जो है, वो जब अपनी मां को देख रही हैं, वो अपनी मां को जब देख रही है ना, उनको देख के कि कितनी इनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, कितनी बूढ़ी हो गई हैं, ये बिल्कुल मौत के करीब दिख रही हैं 66 ईयर्स की एज में, तो उनके दिल में भी यही ख्याल आ रहा है कि मैं अपनी मां को कैसे देखूं इतना बूढ़ा होते हुए, मैं अपनी मां को अपने से दूर जाते हुए कैसे देखूं, कैसे मैं इस दर्द को सहूं कि मैं अब इन्हें खोने वाली हूं। ये पोएट फील कर रही है, इसलिए वो अपना ध्यान हटाने के लिए क्या करती है? इधर उधर देखने लगती है, वो अपना ध्यान हटाना चाहती है। यही पूरी कहानी है, पूरी पोएम मैंने आपको। आप जरा इस पोएम को देखते हैं, हमें नहीं पता कि इसका मीनिंग क्या है, समझने की कोशिश करते हैं स्टैंजा को पढ़ के। क्या लिखा है? माई मदर एट 66 ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। भाई कोचिन से होम टू कोचिन, पेरेंट्स होम टू कोचिन, कोचिंग जाते हुए लास्ट फ्राइडे
मैं कहां बैठी थी मॉर्निंग में, सुबह में मैंने अपनी माँ को देखा अपने बराबर में बैठे हुए। तो राइटर ने कहा देखा कि वो कोचिंग से, घर से कोचिंग जा रही, क्या कहते हैं, मेरे पेरेंट्स होम से कोचिंग जा रही थी लास्ट फ्राइडे को, तो वो ना अपनी माँ को बराबर में बैठे हुए देखती है। अब वो बैठे हुए जब देख रही थी, निहार रही थी अपनी माँ को कमला दास जी, तो वो क्या देखती हैं, डोज वो ऐसे उबाई ले रही हैं, ओपन माउथ है, मुंह खुला है, हर फेस एशन लाइक दैट, बिल्कुल चेहरा पीला हुआ है एकदम जैसे राख होती है उस तरह से, ऑफ अ कॉर्प्स, एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। वो क्या करती है, उन्हें ना वैसे क्या कहते हैं, अपने घर से कोचिंग जाना था, राइटर को तो अपनी माँ को ये देख रही थी वहां पे बैठे हुए, देख रही थी एयरपोर्ट की तरफ निकलते हुए, तो वो देख रही थी, तो वो क्या देख रही थी कि माँ कैसी हो गई है, बिल्कुल मुंह खुला हुआ है, डोज कर रही है, और पूरा पीला चेहरा हुआ है, एकदम मुर्दे की तरह हो गई है, बहुत कमजोर हो गई है, फ्रेजाइल हो गई है ना। और वो इतनी बूढ़ी दिख रही है जितनी बूढ़ी दिखनी चाहिए, जैसी वो दिख रही है उतनी ही बूढ़ी है, मतलब वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई हैं, वो डेथ के करीब है, मरने के करीब है, ऐसी उनकी हालत हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, और थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, आपको नजर आ जाए। आगे बढ़ते हैं। इतना अगर कोई स्टैंजा पैराग्राफ आपके एग्जाम में आया, समझ पाओगे ना, इंग्लिश में लिख दोगे ना कि राइटर व्हेन राइटर वाज गोइंग टू कोचिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, ऐसे करके नहीं लिख पाओगे क्या? लिखोगे ना? समझ में आ रहा है ना? कैसी हो रही है राइटर की माँ कैसी हो रही है? शी इज लुकिंग ओल्ड, शी इज ओपन माउथ्ड, ऐसे करके शी इज लुकिंग लाइक अ कॉर्प्स, ऐसे कर दोगे ना, बना पाओगे ना, इतना बना पाओगे? आ रहा है कॉन्फिडेंस? आगे बढ़ते हैं। और क्या था? She was as old she looked, but soon put that thought away. उन्होंने उस थॉट को अवे कर दिया, यानी इस सोच को, ये जो दर्द था, इसको, पेन को उन्होंने दूर किया। कैसे दूर किया? देखो ना, looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. उन्होंने कैसे दूर किया कि जो यंग ट्रीज थे वो ऐसे ऐसे निकलते जा रहे थे। पेड़ नए होते हैं, पौधे होते हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। मां बूढ़ी है, पेड़ जवान है, नए हैं, यंग है ना। और बच्चे भी क्या कर रहे हैं? खेल रहे, इधर उधर टहल रहे हैं अपने घरों के बाहर। तो बच्चे यहां पे सिचुएशन कैसी दिखाई? एक कंट्रास्टिंग सिचुएशन दिखाई। क्या दिखाई? कंट्रास्टिंग सिचुएशन। कैसे कि मां बूढ़ी हो रही है, मौत की तरफ जा रही है, और बच्चे नए हैं, जवान हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पे क्या बताया गया? द ट्रूथ, द हार्श ट्रूथ ऑफ द लाइफ इज शोन हियर। यहां पे क्या शो किया गया? जो जीवन की हार्श रियलिटी है उसको बताया गया कि जो ओल्ड होता है वो ओल्ड होता चला जाता है, और वही जो जवान होते हैं, जो नए न्यू बॉर्न होते हैं, वो ग्रोन अप हो जाते हैं, है ना। इज इट क्लियर और नॉट बच्चों? समझ आए वाले स्टैंजा? क्या मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ते जल्दी से। अच्छा, ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब भी यहां पर यही है कि एक न्यू लाइफ को दिखाना। यहां ट्री स्प्रिंटिंग किस चीज को शो कर रहे हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आया कि स्प्रिंटिंग ट्रीज या फिर यंग चिल्ड्रन प्लेइंग, या मैरी का मतलब भी होता है खेलना, एंजॉय करना। वो इसका मतलब क्या होता है? क्या यहां पे क्यों दिखाया गया? किस चीज को दिखा रहे हैं? न्यू लाइफ को दिखा रहे हैं। आगे बढ़ जाऊं? आ जाओ। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। इसके सिक्योरिटी चेक के बाद एयरपोर्ट के मैं कुछ दूर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, वेन पेल एज अ लेट विंटर मून, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फेयर। फिर मैं, जब सिक्योरिटी चेक हुई, मैं फिर से वहां से दोबारा मैं अपनी मां को देखने लगी। और मां को देखते हुए मेरे को लगा कि कैसे पीली हुई है, एकदम कमजोर है, और ऐसी लग रही जैसे कि जो सर्दियों का चांद होता है। सर्दियों का चांद कैसा होता है? मुरझाया हुआ, खत्म, बहुत ही, है ना, पीला पड़ा हुआ, ऐसा चांद, बुरी हालत में, है ना। मेरे को दोबारा वही जो बचपन में मेरे को एक नाइटमेयर था, बुरा ख्वाब था, जो मेरा बचपन का डर था, चाइल्डहुड फियर, वो दोबारा मेरे दिल में आ गया। मुझे याद आई उसी चाइल्डहुड फियर की, जो चाइल्डहुड फियर अभी आपके अंदर भी है, कि मैं अपनी मां को खो ना दूं। क्या आपके दिल में ये फियर है ना? नहीं बात करना चाहते ना इस टॉपिक पे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो पुराना दर्द, वो पुराना फेमिलियर एक मतलब दर्द, वो दर्द पुराना उभर के आ गया। माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड आई वॉज सी यू सून अम्मा।
ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। अब मैंने क्या कहा, अच्छा अम्मा फिर मिलूंगी, और बस मैं मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही।